हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज राधिका। मैं आप सभी के लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं आज आपको कंप्लीट बताने वाली हूँ कि अगर आपको बायोलॉजी की नीट की तैयारी करनी है, बॉटनी एंड जूलॉजी बोथ, तो कहाँ से तैयारी करें, कौन कौन सी बुक को प्रेफर करें, कहाँ से पढ़ें कि हमारी पूरी तरीके से तैयारी हो जाए, एक भी पॉइंट, एक भी नीट में आने वाला क्वेश्चन हमारा छूटे ना। ठीक है, थ्योरी भी हो जाए, कॉन्सेप्ट भी हो जाए और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो जाए, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स मांगते हैं प्रैक्टिस। ज्यादातर अगर आपको नीट की अच्छी तैयारी करनी है, अच्छी रैंक लेनी है, तो वो मांगता है प्रैक्टिस। कितनी प्रैक्टिस है आपकी और प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक लें, ये मेजर क्वेश्चन रहता है काफी सारे स्टूडेंट्स का। जब हम बोलते हैं बायोलॉजी, जिसमें बॉटनी का सेक्शन आता है, जूलॉजी का सेक्शन आता है, बॉटनी में 50 क्वेश्चन, जूलॉजी में 50 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने होते हैं। बॉटनी में 45, जूलॉजी में 45, टोटल हमारे पास होते हैं 90 क्वेश्चंस। ठीक है, टोटल मार्क्स की होती है 360 मार्क्स की हमारी बायोलॉजी होती है, जो काफी ज्यादा वेटेज रखती है नीट के पेपर में। सबसे पहले हमारे देखो, अगर आप बायो की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट वाला है, जहां से हमें थ्योरी पढ़नी है, अगर हमें थ्योरी की तैयारी करनी है तो हमें एनसीईआरटी को ही चूज करना है। अगर हमें थ्योरी पढ़नी है, अगर हमें कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है। किसी भी कोचिंग में आप पढ़ते हो, उनके मॉड्यूल्स की थ्योरी पढ़ना जरूरी नहीं है। अगर आप किसी कोचिंग में नहीं भी पढ़ते, आप नॉर्मल स्कूल जाते हैं और ये यूट्यूब की क्लासेस देखते हैं, तो आप सिंपल आप एनसीईआरटी को ही अपना गाइड बनाइए, अपना सब कुछ बनाइए, जिसमें आप उसी से एनसीईआरटी में से ही थ्योरी पढ़ें। एक्स्ट्रा बड़ी बड़ी बुक्स को यूज मत कीजिए। बड़ी बड़ी बुक्स बच्चे इशू करवा लेते हैं लाइब्रेरी से, और दूसरे बच्चे ये पढ़ रहे हैं तो हम भी ये पढ़ेंगे, वो इतनी मोटी बुक पढ़ रहा था तो हम भी वो मोटी बुक पढ़ेंगे, कुछ बच्चे दिखाने के लिए। ऐसा कुछ नहीं करना है बेटा। अगर आप टारगेट ओरिएंटेड पढ़ना चाहते हो, पेपर ओरिएंटेड पढ़ना चाहते हो कि हम वो पढ़ें जो पेपर में आ जाए, हम वो पढ़ें जो पेपर में फंस जाए डायरेक्टली, ठीक है, उसके लिए एनसीईआरटी, उसके अलावा कुछ नहीं है। बायोलॉजी में तो बाइबल, रामायण, कुछ भी बोलो, सब एनसीईआरटी। थ्योरी करने के लिए आप एनसीईआरटी को प्रेफर करिए। अगर आप कहीं पर ज्वाइन किया है, अपने कोचिंग करते हैं, अगर आप नहीं भी करते तो आजकल तो मार्केट में मॉड्यूल्स मिल जाते हैं, किसी भी कोचिंग के आप लेना चाहो तो वहां से आप मॉड्यूल लीजिए, उनके क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, बहुत सारे मॉड्यूल्स में लेवल 1, लेवल 2, बहुत सारे तरीके के सेक्शंस में क्वेश्चंस बटे हुए होते हैं। आप सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए मॉड्यूल के। मुझे लगता है मैक्सिमम आपको हर एक चैप्टर के 100 to 150 क्वेश्चंस मॉड्यूल में मिल जाएंगे, हर चैप्टर के। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बता रही हूँ, पीवाईक्यू ऐड करके नहीं बता रही हूँ। उसके बाद डीपीपी, डेली प्रैक्टिस पेपर। ठीक है, बहुत सारे बच्चे आजकल तो टेलीग्राम पर भी ज्वाइन होते हैं और दुनिया भर के कोचिंग्स के डीपीपीज और मॉड्यूल्स वहां पर अपलोड होते रहते हैं। जो टेस्ट भी होते हैं, उनके भी टेस्ट पेपर वहां पर अपलोड होते हैं। तो आपका काम है कि आप वहां से भी क्या करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस। 100 से 100 से 150 क्वेश्चंस आपको यहाँ मिल गए। एक्स्ट्रा मान लीजिए डीपीपी से भी आपको मैक्सिमम 150 to 200 क्वेश्चंस मिल जाते हैं। काफी क्वेश्चंस होते हैं डीपीपी में। तो मान लो एक चैप्टर के आपके पास 300 क्वेश्चन हो गए। अब इतना एक्स्ट्रा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के बाद जब आप इतना कर लेते हैं, तो अब आपका काम है कि आप पीवाईक्यू को जरूर प्रैक्टिस करें। पीवाईक्यू के लिए बेटा आप एक बुक खरीद लें। वैसे ज्यादातर मॉड्यूल्स में भी पीवाईक्यू होते हैं, लेकिन अगर आप एक सेपरेट बुक खरीदेंगे तो वो ज्यादा फायदा रहेगा, जिसमें टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस दिए होंगे। ऐसी बुक खरीदिए जिसमें एरर नहीं होते, कोई भी खरीद सकते हैं। ज्यादातर एमटीजी आपने सुना होगा, बच्चे प्रिफर करते हैं फिजिक्स के लिए। ठीक है, बायो के लिए भी प्रेफर कर सकते हो। बहुत ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन है उसमें, लेकिन यह है कि पीवाईक्यू आपको दे रखे हैं, कुछ एक्स्ट्रा आपको 20-25 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिल जाएंगे डीपीपी और मॉड्यूल के अलावा, जो अच्छे क्वेश्चन होंगे, प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। ठीक है, पीवाईक्यू के लिए कोई अच्छी बुक खरीद लीजिए जिसमें कंप्लीट 11th 12th के पीवाईक्यू दिए हो। और याद रखना, पीवाईक्यू 2017 के बाद के हो, 2017 के बाद के पीवाईक्यू हो। 2014, 12, 11, 10, 1 इसके करने की जरूरत नहीं है बेटा। इसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दे रखे हैं जो अब पेपर में नहीं आते। तो सबसे पहले प्रेफर कीजिए कि आप 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23
24 तक के प्रीवियस ईयर लगा दो। अगर ये भी कर लिया है तो आप इनसे पुराने वाले पीवाईक्यू में जाइए एक्स्ट्रा तैयारी करने के लिए, एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए। वरना मुझे लगता है इतना अगर आपने कर लिया तो बायो की तैयारी तो भैया फुल एंड फाइनल है, उसमें आपको कोई हरा नहीं सकता, आपको कोई बीट नहीं कर सकता, 360 पक्का है। अब आप बोलेंगे मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी थोड़ा आइडिया दे दीजिए, तो बिल्कुल मैं थोड़ा आइडिया दे देती हूँ, जितना आइडिया मुझे है, जितना मैंने सर से, आपके सर से गाइड लिया है, आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री सर से। सो केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी सेम यही चलेगा। केमिस्ट्री में आपको एनसीईआरटी भी रीड करनी है, देन मॉड्यूल करना है, देन डीपीपी करने हैं, देन पीवाईक्यू। फिजिक्स में एनसीईआरटी कुछ कुछ चैप्टर्स के लिए आपको एनसीईआरटी की पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसमें आप मेनली फोकस कीजिए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने में, ठीक है। आप ज्यादातर आपको डिफरेंट कोचिंग्स के, ठीक है, मैं आपको सीधा बताती हूँ, जितने भी कोचिंग्स होते हैं उनके प्रीवियस पेपर्स, पिछले साल के पेपर, जितने भी टाइप के वो टेस्ट लेते हैं, एआईटीएस लेते हैं, टर्म टेस्ट लेते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट लेते हैं, कई सारे टेस्ट होते हैं जो डायरेक्टली टेलीग्राम पर होते हैं। बेटा जाओ और उन प्रीवियस पेपर्स को डाउनलोड करो। और फिजिक्स के लिए, किसके लिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए ज्यादा से ज्यादा वहां पर प्रैक्टिस, देखो बायो की प्रैक्टिस ना मॉड्यूल से करोगे, पीवाईक्यू करोगे, डीपीपी करोगे, मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए हमें ज्यादा क्वेश्चंस चाहिए होते हैं, तो आप कोशिश कीजिए डिफरेंट कोचिंग्स के आप उनके पेपर्स को उठाइए, जो पेपर्स वो टेस्ट लेते हैं, पिछले साल के, पिछले साल के ढेर सारे इकट्ठे कीजिए और प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। इसके अलावा एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए, ठीक है, एनसीईआरटी को प्रेफर कीजिए, चाहे वो फिजिक्स हो। फिजिक्स के कुछ चैप्टर्स में आपको छोड़नी पड़ेगी एनसीईआरटी, कुछ चैप्टर्स के लिए फिजिक्स की एनसीईआरटी भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। केमिस्ट्री में तो काफी ज्यादा इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में आप केमिस्ट्री कर सकते हैं, एनसीईआरटी कर सकते हैं, जिनमें आप उनके क्वेश्चंस देख सकते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक के क्वेश्चंस भी देख सकते हैं। इसके अलावा डीपीपी मस्ट है, आपके मॉड्यूल के क्वेश्चंस मस्ट है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस बन सकती है बेटा उतनी ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करोगे तो एरर के चांसेस कम रहते हैं। देखो 40% थ्योरी होती है, 60% क्वेश्चंस होते हैं। अब आप देख लीजिए, थ्योरी हो गई, कॉन्सेप्ट हो गया, उसके बाद आप कितना प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस को, ये बहुत मायने रखता है। और ऐसे नहीं कि क्वेश्चन देख लिया, कर लिया, फिर नहीं आया तो उसका सोल्यूशन देख लिया, हो गया, नहीं, ऐसे बात नहीं बनेगी। क्वेश्चंस नहीं हुआ, खुद किया और कोशिश की, तब भी नहीं बन रहा है तो जाके टीचर से पूछिए, टीचर से आप कंसर्न कीजिए, वो आपको प्रॉपर तरीके से उसका 3 डायमेंशनल, आपको मतलब 360 डिग्री, हर डिग्री से आपको ये बता देगा कि इसका सोल्यूशन क्या बन सकता है और कैसे आप इसको शॉर्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हो, क्या थ्योरी है। सो कोशिश कीजिए कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें फिजिक्स केमिस्ट्री में। बाकी बायो में मैंने आपको बता ही दिया है। होप यहाँ तक बात आपको एकदम क्लियर हो जाए। मस्त तरीके से अब आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। और जो मैंने बोला इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा बुक, कैंपबेल उठा ली, बड़ी बड़ी बुक्स उठा ली, नहीं करना है। ठीक है, एचसी वर्मा उठा ली फिजिक्स में, नहीं करना है बेटा, प्रदीप उठा ली, नहीं। स्पेसिफिक एनसीईआरटी है, पहले एनसीईआरटी, नोट्स टीचर्स के, डीपीपीज, मॉड्यूल्स, कोई पीवाईक्यू की बुक खरीद लीजिए जिसमें एरर ना हो, एररलेस हो, और साथ में लेटेस्ट हो, पुरानी नहीं। चलिए, थैंक यू सो मच। इसी के साथ सेशन को एक बार समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।